इक्वेशंस ऑफ फंक्शन बाय कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट देखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब जब इसका प्रूफ देखेंगे तो इसमें लिखेंगे एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे इसको। वी नो दैट acceleration a is equal to dv by dt। अब dt को इधर ले आओ तो a dt is equal to dv। पलट दो इसको ऐसे लिखो dv इधर और a dt इस तरफ। ठीक है, अब इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस देखिए। ये कहेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो टाइम t जो है वो 0 है, तो v जो है v यानी कि वेलोसिटी वो u के बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं उसको। अच्छा, एट t इज इक्वल टू t सेकेंड, जब t के बराबर ही है तब v भी v के ही बराबर होता है। यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0, जब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जब टाइम 0 सेकेंड है तो v किसके इक्वल है, 0 u के बराबर। जब टाइम t के इक्वल है तो v भी v के ही बराबर है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये है। और ये मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर d के साथ क्या लिखा हुआ है, v। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल यहाँ पर v है, तो v की इनिशियल लिमिट क्या होगी, यानी कि लोअर लिमिट होगी u और अपर लिमिट होगी v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन। और ये है dv, तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है u और अपर लिमिट क्या है v। तो u और v इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास d के साथ क्या लिखा हुआ है, t, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल t है, तो t की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो 0 से t। बताइए यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मालूम है सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं dx का तो x आ जाता है, तो इसी तरह से जब dv का इंटीग्रल करेंगे तो v आ जाएगा। जब dx का इंटीग्रल करते हैं तो x आता है, ऐसे ही जब dv का इंटीग्रल करेंगे तो v आएगा। बस dv का इंटीग्रल करा भी आ गया। वो तो ऐसा करा जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन मतलब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और कुछ राइट हैंड साइड में। हम जैसे इक्वेशन में कहते थे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेशन है, तो हमने कह दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। बस वही मैंने इंटीग्रेशन करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, तो मैंने इधर dv के आगे भी इंटीग्रल का साइन लगा दिया और a dt के आगे भी इंटीग्रल का साइन लगा दिया। अब कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले लिखा जाता है लोअर लिमिट और फिर लिखा जाता है अपर लिमिट। तो लोअर ऐसे ही यहाँ पर भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इधर वेरिएबल क्या है, इधर v है वेरिएबल, तो v स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, तो u से v तक ऐसा ही होता है। किसी भी क्वेश्चन में हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ऐसे लेते हैं। ऐसे ही जो टाइम है, इनिशियली टाइम कितना होता है जब मोशन स्टार्ट होता है 0, और फाइनली टाइम कितना लेते हैं t कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी क्वेश्चन में देखते हैं। बताइए क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है। अच्छा, इसमें ना फार्मूला ए की बेसिक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो फार्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n dx। तो ये फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है फार्मूला। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर dv लिखा हुआ है, तो dv के साथ में जैसे dx था तो उसके साथ में x की पावर समथिंग कुछ तो आना चाहिए था। ऐसे dv है तो dv के साथ में v की पावर समथिंग कुछ तो हो, लेकिन नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे v की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है ना, तो dv ही लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को क्या लिख देंगे, v की पावर 0। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो v की पावर 1 अपॉन 1 यानी कि v ही बन गया। तो इसी तरह से कहते हैं कि dx अगर सिंपली लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल x हो जाएगा, dv अगर सिंपली लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल v हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है x की पावर n dx, ये इंटीग्रेशन है। अगर मैं x की पावर n dx लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
अगर सीधा सीधा डी वी लिखा हुआ है तो उसके साथ में मुझे जैसे यहाँ डी एक्स है तो इसके साथ में एक्स की पावर एन वाला टर्म चाहिए था, तो ऐसे ही डी वी लिखा हुआ है तो इसके साथ वी की पावर एन वाला टर्म चाहिए होगा मेरे को। अभी वी की पावर एन है ही नहीं, तो मैं उसको लिख दूंगा ज़बरदस्ती वी की पावर ज़ीरो। वी की पावर ज़ीरो तो वन ही होता है ना, किसी की भी पावर ज़ीरो करो वन आता है, तो वी की पावर ज़ीरो मैंने लिख दिया। अब इसमें जब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ एक्स था वेरिएबल तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ वी है वेरिएबल तो वी की पावर ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन क्या होता है वन, तो वी की पावर वन अपॉन वन लिखा नहीं जाता, तो वी आ गया बस। बताओ क्लियर? ठीक है जी। अब देखिएगा वही काम यहाँ पर करा है कि डी वी है तो डी वी का इंटीग्रल सीधा सीधा वी हो गया। अब लोअर लिमिट क्या है u और अपर लिमिट क्या है v, तो यहाँ पर लिखेंगे u और यहाँ पर लिखेंगे v। अच्छा अब इधर d के साथ में t लिखा हुआ है तो t है सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ t वेरिएबल है, उसके अलावा वाले जो भी टर्म्स हैं वो सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि a तो कांस्टेंट है तो a तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर और लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से t dt। अच्छा अब जैसे ये करा जाता है इंटीग्रल होकर v आ गया तो पहले ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट फिर लिखते हैं नीचे लोअर लिमिट, तो पहले वेरिएबल की जगह आ जाएगा अपर लिमिट तो v की जगह v ही आ जाएगा, फिर आएगा इसकी जगह u तो इसकी जगह u आ गया तो v माइनस यू ये हो गया इज इक्वल टू a, और जब dt जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू, अब टी की जगह पहले टी डालिए फिर टी की जगह जीरो डालिए तो टी माइनस जीरो, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, माइनस यू को उधर ले जाओ तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, समझ गए? ठीक, तो ये जो है ना कैलकुलस मेथड वाला, एक तो ये मैं दूंगा ट्यूसडे वाले टेस्ट में, तो अभी बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसको आप प्रिपेयर करके आइएगा, एक तो मैं ये दूंगा, उसके अलावा आपको कम से कम 4 या 5 डेरिवेशंस जो हैं और कम से कम 10 या 12 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो नोट्स में आपको जो नोट्स दिए हैं कि ये न्यूमेरिकल करने, उसी में से न्यूमेरिकल आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 12 बता दिए न्यूमेरिकल, आपको 12 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, उसमें से कोई 2 दे दूँगा। ठीक है, तो ये नहीं, ये किसी बच्चे के पास एक्सक्यूज़ ना हो कि सर मुझे पता नहीं था, मैं तो ये करके आ गया और वो आ गया पेपर में। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको लगभग टोटल 20 या 22 क्वेश्चन बताऊँगा, उसमें से 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए पूरा एक क्वेश्चन बैंक होगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक चीज़ बता दी है, मैं व्हाट्सएप कर दूँगा आपको। लास्ट 4 भाई इसमें जैसे ये डी टी है, जब इसको इंटीग्रेट करा तो टी आ गया और अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0, एक बार टी की जगह टी रख दिया टी, एक बार टी की जगह 0 रख दिया तो 0 तो टी माइनस 0, ए इंटू टी माइनस 0, ए इंटू टी माइनस 0 ए टी जो होगा, इधर बी माइनस यू था तो बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, माइनस यू को उधर लेगा बी इज इक्वल टू बात सोच रहे हो, इतना मुश्किल थोड़ी है। वो इंटीग्रेशन में पढ़ा नहीं, वो इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है बस, ये सोचो ही मत दिमाग में, आधे बच्चों के दिमाग में रहता है डिफरेंशिएशन बनाने का, इंटीग्रेशन बनाने का एक ही फॉर्मूला है बस, और कुछ करना ही नहीं। अभी आप देखना है बाकी के 2 की तरफ उनमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, तो इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ दिस सिंपल फॉर्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स, बस इतना फॉर्मूला है। ठीक है, होते हैं 2-3 और फॉर्मूले भी होते हैं, उनकी ज़रूरत रेयर पड़ेगी, फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाली इंटीग्रेशन, जब पढ़ेगी तब की तब बता दो, मैथ्स में भी नहीं पढ़ेगी, मैथ्स में भी चैप्टर नंबर 13 है, उसमें भी अभी तो पढ़नी नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होगी। अब जरा देखेंगे सेकंड इक्वेशन, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन मतलब बस ये फॉर्मूला जो पहले वाला लिखा है, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी आपके कहीं। अगला देखते हैं जरा, तो जब भी कभी कोई डेरिवेशन करेंगे ना तो उस डेरिवेशन में कुछ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट्स याद करने होते हैं। तो जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मेरे को एक्सेलरेशन से लेकर चलना है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसको जैसा आपको ठीक लगे, अगर बोल कर रिवाइज करना चाहें तो बोल कर करिए, अगर लिख कर देखना चाहें तो लिख कर करिए। ठीक है, तो बच्चे अटकते ही यहाँ पर हैं डेरिवेशन में, मैं भूल गया मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना, मैं यही भूल गया। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद करना है क्योंकि बीच में ना टर्निंग पॉइंट्स होंगे कि यहाँ पर अब आपको ये चीज़ लगानी थी, तो उस चीज़ को आप अपने नोट्स में कहीं अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। तो ऐसे करते रहे 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना वो पक्की होगी ही नहीं चीज़, तो फिर पेपर में इतना सारा सर पर बोझ हो जाएगा, फिर कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाता। उसको साथ साथ आप करते रहिए।
चलिए जी, अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके भी प्रूफ में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे लेकर कहाँ से चलना है, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन से शुरुआत करी कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, फिर डी टी को इधर ले गया, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी कर दिया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे करा। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम v से लेकर चलेंगे, v का फॉर्मूला। तो v का फॉर्मूला जो है वो है आपके पास डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो इसका we know that v is equal to ds by dt। v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर पोजीशन कहीं पर दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं पर x के उससे दे रखा है तो dx by dt लिख सकते हैं। लेकिन मुझे प्रूफ में x की टर्म्स में नहीं लेकर आना, मुझे s की टर्म्स में लेकर आना। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ds by dt स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला है इसका। हम क्या करें? ds v dt इज इक्वल टू ds पलट कर लिख दो, ds इज इक्वल टू v dt। ये हो गया। अब आप ये देखिए, इस तरफ d के साथ क्या लिखा हुआ है? s लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल क्या है? s है। और राइट हैंड साइड में d के साथ क्या लिखा हुआ है? t लिखा हुआ है, तो वेरिएबल क्या है? t है। तो अब मुझे जो इसकी लोअर और अपर लिमिट वो देखनी है। तो हम ये करेंगे एट t is equal to 0 seconds, s is equal to 0 मीटर। जब t is equal to 0 सेकंड है तो ज़्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में ही थी, तो हम ये मानकर चलेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा ही नहीं कुछ भी, ठीक। अच्छा, एट t is equal to t seconds, t is equal to t seconds में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s मीटर ही हो गया, s मीटर ही हो गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अब जब हम ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी लोअर लिमिट क्या है? देखिए, लोअर लिमिट ये होती है 0 वाली। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट s है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। अब यहाँ पर d के साथ t लिखा हुआ है, तो टाइम की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t 0 और ds, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो भी d के साथ लिखा हुआ है वही हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे dx को इंटीग्रेट करा तो x आ गया, ds को इंटीग्रेट करा तो s आ गया। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s, ठीक है। इसी तरह से अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे u प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t। ये लिखा जा सकता है क्योंकि v क्या होता है? v u प्लस ए टी होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने v की वैल्यू u प्लस ए टी लिख दिया। अब ऐसा क्यों करा? आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको तो एज इट इज छोड़ दिया था। हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास v की वैल्यू हमें पता है कि v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि v जो है वो t पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया। ये क्या है? ये टर्निंग पॉइंट है, ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट था। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एक तो ये याद करेंगे डेरिवेशन में, और दूसरा यहाँ पर याद करेंगे कि भाई इस पर मेरे को v की वैल्यू u प्लस ए टी लिखना है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं आने वाली है। अब क्या है कि यहाँ पर s की जगह s रहा, तो ये क्या हो गया? s माइनस 0। एक बार s की जगह अपर लिमिट, एक बार s की जगह लोअर लिमिट, और बीच में सबट्रैक्शन का साइन तरीका है, ठीक। उसके बाद ये बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, ऐसे होगा u dt इंटीग्रेशन u इंटू dt, तो u dt इंटीग्रेशन 0 से t प्लस a t dt और इंटीग्रेशन 0 से t। कितना हो गया? अब इधर आ जाइए, s माइनस 0 तो क्या हो गया? s हो गया। अब d के साथ t लिखा हुआ है तो u तो कांस्टेंट, तो u तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, u इंटीग्रेशन 0 से t dt प्लस, अब a कांस्टेंट है लेकिन t वेरिएबल है, तो dt
लिखा हुआ है तो डी के साथ टी लिखा हुआ है तो टी वेरिएबल है, टी अंदर ही रहेगा इंटीग्रल में, लेकिन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन टी डी टी मतलब टी की पावर 1 डी टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद आप समझ ही गए होंगे डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी, ये टी हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी प्लस ए टी की पावर 1 डी टी, टी की पावर 1, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन प्लस 1, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज टी। समझ गए होंगे? बताइए भाई, वही है ना एक्स की पावर एन डी एक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो टी की पावर 1 डी टी फॉर्मूला क्या है, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास एस इज इक्वल टू यू, और इधर टी की जगह पहले टी डालिए, फिर टी की जगह 0 डालिए और बीच में सब्ट्रैक्शन टी माइनस 0 प्लस ए, और यहाँ ब्रैकेट में टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज टी, तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 0 इज टी प्लस ए। अब एक बार टी की जगह टी आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार टी की जगह 0 आ जाएगा तो 0 स्क्वायर बाई 2, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए, और ये 0 स्क्वायर यानी कि 0 0 अपॉन 2 इज 0, और ये टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बन गई सेकंड इक्वेशन। तो अपॉन में 2 है, इसको इस तरह से लिख लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। तो यहाँ तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं था, यहाँ तो बस ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी याद रखना है। यहाँ पर ये याद रखना है कि इंटीग्रेट दोनों तरफ करने के बाद आपको v की जगह u प्लस ए टी और डालना, फिर उसको स्प्लिट करके इंटीग्रेट कर देंगे, वो आसान है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार करके देख लीजिए, ठीक। चलिए उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये वंशिका क्लियर है यहाँ तक? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ये लेकर चलना है, बी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यहाँ लिखें इसके। हाँ, फोर्थ इक्वेशन करवा देंगे इसमें, ग्राफिकल मेथड में नहीं है फोर्थ इक्वेशन, कैलकुलस मेथड में फोर्थ इक्वेशन देख लूँगा, आप तो करके आना तैयार, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं चारों इक्वेशन, हो सकता है कोई 2 दे, ठीक है। अब जरा कुछ देखिएगा, इसमें लिखें वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये पहले सुनिए इतने में, उसमें क्या लेकर चलना है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन वाला लेकर चलना है, वी नो दैट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हम लेकर चलेंगे एक्सेलरेशन वाला। लेकिन इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो क्या करना है देखिएगा, a इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे डी वी इंटू 1 अपॉन डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है, डी वी इंटू 1 अपॉन डी टी हो जाएगा ना, डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा। और फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई डी एस इंटू डी एस, डी एस अपॉन डी एस, ऊपर भी डी एस से मल्टीप्लाई, नीचे भी डी एस से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, ये जो डी एस है, एक डी एस तो डी वी के नीचे ले आओ, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस, और एक डी एस क्या हो रहा है, और एक है डी एस बाई डी टी। ये जैसे पेपर आने वाले होते हैं, तो मेरे को मालूम नहीं है, जब हम स्टूडेंट होते थे पेपर आने वाले होते थे तो हम क्या करते थे, बुक होती थी या नोट्स होते थे, उसमें ना मोर पंख रख देते थे बीच में, है ना, कोई भगवान की फ़ोटो रख देता था, ये शगुन है, बहुत अच्छा शगुन है ना, अब अच्छे नंबर आए।
तो ये करते थे और उसमें फिर एक दूसरे को छेड़ते भी थे। ऐसे जैसे किसी की ऐसे नोटबुक दे गए, बेटा आप शगुन है, तू गया, किसी का पेन गिर गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो पेन ही गिर गया, तो पेन तेरा चलेगा ही नहीं पेपर। तो ये सब किया करते थे। आजकल ये नहीं होते मजाक, आजकल मजाक कुछ और होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सो गया, उसकी फ़ोटो खींच ली या वीडियो बना ली, वो सारे में सर्कुलेट कर दी, है ना। अभी भी आती है नहीं, उसकी बाद में तो बड़ी डिमांड हुई है कि सर वो फ़ोटो ज़रा मेरे को भेजना। 10th क्लास में ये बैठे बैठे यहाँ पर यूँ ऐसे हो गई इसकी घटना। और लगभग मुझे लग रहा है 15-20 मिनट हो गए, इसको कुछ नहीं पता, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बाकी बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, और सब जो है वो इसकी कोई इधर से फ़ोटो ले रहा है, कोई इधर से फ़ोटो ले रहा है, इसको कुछ नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद उठता है, उठकर देखता है कि कहाँ क्या हुआ। उसने बताया सबसे पहले कहाँ पे, उसी ने मेरे को कहा कि सर यहाँ पर बैठ कर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फोटो, तब आएगा, तब बढ़िया आएगी। ये सब कुछ उसने सजेस्ट भी करा, मैं ऐसे फोटो ले। चलिए जी, तो हमने क्या करा, इसको dv/ds कर दिया और इसको ds/dt कर दिया। अच्छा, अब इससे होगा क्या, ये जो ds/dt हमें मालूम है कि v होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv/ds इंटू ds/dt क्या हो गया, v हो गया। अब क्या करिए, अब इस ds को इधर ले आइए, तो a ds इज इक्वल टू dv इंटू v इज v dv, ठीक है। अब कंडीशंस देखनी है हमको, यहाँ पर ये कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग, ऐसे पहले लिखो ऐट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो जब टाइम हमारे पास 0 सेकेंड है तो उस टाइम जो इधर वेरिएबल क्या है s, तो s हो जाएगा 0 मीटर, और v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। ये हो गया एट t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, s इज इक्वल टू s मीटर, और v इज इक्वल टू v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गया। अच्छा, हमें फोकस करना है इन दो पर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक तो v है, ठीक है, और एक s है, इधर d के साथ s लिखा हुआ है, वेरिएबल s हो गया, इधर वेरिएबल v हो गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ADS और s शुरुआत में 0 था, फिर s हो गया, तो 0 से s इज इक्वल टू VdV, इंटीग्रेशन करा तो लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अब देखिएगा इसमें ये जो है ADS, इसमें जो है ये जो A है, A को मैं S की टर्म्स में नहीं लिख सकता। अच्छा, V को अगर मान लीजिए मैंने u+80 लिख भी दिया तो क्या कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि u+80 तो वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि उसमें v वाला टर्म नहीं आ रहा, तो यहाँ तो v ऑलरेडी है और ये भी v है, ठीक है। तो इसको सीधा इंटीग्रेट करिए, ये a कॉन्स्टेंट है, इस a को बाहर निकालिए और 0 से s इंटीग्रेशन ds, और यहाँ पर आप ये देखिए ये क्या है, v की पावर 1 dv, तो ये हो जाएगा v की पावर 2/2, सीधा लिखो uv भाई v की पावर 1 dv, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे ही तो हो गया जैसे यहाँ पर था t की पावर 1 dt, तो t²/2 हो गया था, तो ऐसे ही ये v²/2 हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अब ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा s, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज s, और यहाँ पर पहले v की जगह v डालेंगे, v²/2, माइनस अब v की जगह u डालेंगे तो u²/2,
ये हो गया। अब एक बार एस की जगह एस डाल दीजिए और एक बार एस की जगह 0 डाल दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एस माइनस 0। और इधर क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। अब ये हो गया ए एस, इसको 2 को इधर ले आओ तो क्या बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये प्रूव हो गई। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 होती है एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. a by 2 into 2n minus 1 is nth। ठीक, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आप ये देखिए, पहली वाली इक्वेशन में हम लेकर चले थे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दूसरी इक्वेशन में लेकर चले b इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तीसरी इक्वेशन में फिर से a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और इसमें ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई करा। चौथी इक्वेशन में फिर से v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लेकर चले। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे इसके प्रूफ में पहले a फिर v फिर a फिर v। तो पहली इक्वेशन में a लेकर चले, दूसरी में v लेकर चले, तीसरी में फिर से a लेकर चले, चौथी में फिर से v लेकर चले। We know that v is equal to ds by dt, v is equal to ds by dt। अब क्या करें, ds is equal to dt सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ds is equal to dt, ds is equal to u plus at into dt plus at into dt। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि एस एन एथ हम किस तरीके से निकालते हैं वो देखना है। एस एन एथ ना ऐसे निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पाथ है और स्ट्रेट लाइन पाथ पे हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा t इज इक्वल टू n सेकंड में हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको हमने कह दिया एस एन, और इससे थोड़ा सा पहले t इज इक्वल टू n माइनस 1, t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड में हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा दैट वाज एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने एस एन इस nth सेकंड में n माइनस 1 से nth सेकंड में, जैसे n माइनस 1 मान लीजिए हमने बोल दिया कि n की वैल्यू मान लीजिए 7 है, n की वैल्यू 7 है, तो n सेकंड मतलब 7 सेकंड और n माइनस 1 मतलब 6 सेकंड्स। तो 6 सेकंड और 7 सेकंड होने में जो 1 सेकंड का टाइम है उसी को तो कहेंगे 7वां सेकंड, 7th सेकंड। तो 7th सेकंड यानी कि वो एक ही सेकंड है। छठे सेकंड के बाद में जो 7वां सेकंड है उसमें आपने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, कितना आपने ट्रैवल करा, तो उसको बोलते हैं एस nth, है ना। कि nth वाले यानी कि n की जगह 7 रख दिया तो 7th सेकंड में कितना ट्रैवल करा, n की जगह 11 रख दिया तो 11th सेकंड में कितना ट्रैवल करा, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो हमें 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लेना होगा। तो इसमें हम ये कहेंगे कि है अब हमें यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग नहीं करनी, हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, n माइनस 1 से n तक जाना है बस। तो जब when t is equal to n minus 1 seconds, हम करें when t is equal to n minus 1 seconds, तो s is equal to यानी कि डिस्प्लेसमेंट s is equal to कितना हो जाएगा s n, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s n, ये समझ गए। ठीक है, सॉरी s n minus 1, ठीक है। when t is equal to n seconds, तब s कितना हो जाएगा s n,
तो अब ऐसा हमारा ऐसा बन जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ds और ds s में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस एस एन माइनस वन से एस एन तक जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एस एन माइनस वन और एस एन, और इंटीग्रेशन u प्लस ए टी, u प्लस ए टी डी टी, और t में आप n माइनस वन से n तक जा रहे हैं, t की वैल्यू n माइनस वन से n तक है, हो गया। तो जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s लोअर लिमिट क्या है एस एन माइनस वन और अपर लिमिट क्या है एस एन इज इक्वल टू, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले ना स्प्लिटिंग करेंगे, पहले क्या करेंगे u डी टी, इसका इंटीग्रेशन अलग n माइनस वन से n प्लस ए टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन अलग n माइनस वन से n। बताइए जी समझ गए? ऐसा हमने सेकंड इक्वेशन में भी बिल्कुल यही तरीका करा है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद ये तो हो गया इंटीग्रेट, ds का इंटीग्रेशन ऐसा हो गया, तो एक बार s की जगह एस एन और एक बार s की जगह एस एन माइनस वन और बीच में सब्ट्रैक्शन एस एन माइनस एस एन माइनस वन, फिर इधर u बाहर कांस्टेंट बाहर और m माइनस वन से m और ये आ गया dt प्लस अब a बाहर और यहाँ पर t dt इंटीग्रेशन m माइनस वन से ये जो नोट्स है ना इनकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेज दूँगा, बाई चांस कभी मिस वगैरह हो जाए या कभी ट्रैवल कर रहे हो और नहीं है आपके पास नोट्स वगैरह, आपको नहीं है पढ़ना चाह रहे हो, वैसे तो ट्रैवलिंग को करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपके पास नोट्स रहेंगे। तो एस एन माइनस वन ये क्या हो गया एस एन एन, एस एन एन, अब ये u है और डी टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, t आ गया, लोअर लिमिट इज n माइनस वन और अपर लिमिट इज n प्लस a है, और t dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, वही t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, लोअर लिमिट n माइनस वन अपर लिमिट n, n माइनस वन प्लस a इंटू t की जगह n डाल दिया तो n स्क्वायर बाई टू माइनस n माइनस वन स्क्वायर बाई टू, तो एस एन एन इज इक्वल टू यू इंटू n माइनस माइनस प्लस वन प्लस a इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू n इंटू वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा रहा हूँ और डिनोमिनेटर भी दोनों के टू है, तो डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया, फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस एन माइनस एन कैंसिल आउट हो गया, u इंटू वन तो u रह जाएगा, देखो एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस ए, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस का टू एन और टू, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा माइनस वन प्लस टू एन लिखो या कलेक्टर टू एन माइनस वन लिखो, ऐसा ना इज इक्वल टू, अब ये टू है अपॉन में इसको ऐसे लिखो यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन एस, ठीक है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। और बताइए जी इसमें और कोई डाउट?